हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रीडिफाइन योरसेल्फ बाय बीइंग मोर हेल्दी, हैप्पी एंड ब्यूटीफुल। दोस्तों, आप सब जानते हैं कैंसर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये सबसे तेज़ी से इंडिया में ही बढ़ रहा है। इंडिया कैंसर के मामलों में तीसरे नंबर पर आ चुका है। वैसे तो कैंसर अभी भी कई देशों में मौत की एक बड़ी वजह है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 10 सालों में कैंसर दुनिया के सारे देशों में मौत की सबसे बड़ी वजह बन जाएगा। WHO का कहना है हर साल 1 करोड़ 80 लाख लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। 2010 में एक साल में 1 करोड़ 87 लाख लोग कैंसर का शिकार हुए और ये मामले बढ़ते बढ़ते 2019 में एक साल में 2 करोड़ 36 लाख लोग कैंसर का शिकार हुए। अब 2030 तक कैंसर के मामलों में 75% तक के इजाफे का अनुमान लगाया जा रहा है। सिर्फ इंडिया में ही हर साल 11 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं, जिसमें से करीब 8 लाख लोगों की मौत हो रही है। आजकल कैंसर 30 साल की उम्र से ही शुरू हो रहा है। दोस्तों, अब थोड़ा सा कैंसर को समझते हैं। हमारी बॉडी बहुत सारे सिस्टम्स और ऑर्गन से मिलकर बनी है और ये करोड़ों सेल से मिलकर बने हैं। हमारे हेल्दी सेल खुद डिवाइड होते रहते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, और ये सेल जिस ऑर्गन के होते हैं वही रहते हैं, और जो सेल डैमेज हो जाए वो खुद को मार देता है। लेकिन जब कैंसर सेल किसी की बॉडी में जन्म लेते हैं, वो हमारे नॉर्मल सेल के मुकाबले कई गुना ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड होकर बढ़ने लगते हैं और बहुत तेज़ी से फैलने लगते हैं, और धीरे धीरे बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैलकर सभी ऑर्गन्स को डैमेज करने लग जाते हैं। और ये नॉर्मल सेल की तरह खुद को ख़त्म भी नहीं करते, जिसकी वजह से इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनके फैलने की इसी स्पीड को कम करने के लिए कीमोथेरेपीज और रेडिएशंस दिए जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कैंसर का शिकार होने से बचना। लेकिन आज लोग जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं वो उन्हें कैंसर तक ले जा रही है। कैंसर के होने में कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर हमारे कंट्रोल में ही होते हैं। जैसे पहला कारण, खाने का गलत तरीका। आजकल जिस तरह का खाना खाया जा रहा है उसमें मैदा, कार्बोहाइड्रेट और ऐसा खाना शामिल है जो बॉडी ठीक तरह पचा नहीं सकती, जिसमें फाइबर भी कम होता है और न्यूट्रिएंट्स भी कम होते हैं, जिसकी वजह से ये खाना बॉडी में पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता और आंतों में फंसना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे आंतों में इनकी मात्रा बढ़ते जाती है और लंबे समय तक यहाँ जमा रहने की वजह से इनमें बैक्टीरियाज और जर्म पैदा हो जाते हैं जो टॉक्सिन्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ये टॉक्सिन हमारी बॉडी के हर सेल और ऑर्गन को डैमेज करने का काम करते हैं। यही टॉक्सिन्स जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कैंसर का कारण बन सकते हैं, जैसे स्टमक कैंसर, कोलोन कैंसर या रेक्टल कैंसर। इसीलिए ज़रूरी है खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए हमें खाने के साथ बहुत सारा सलाद, दही या छाछ, हरी सब्जियां और फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम 12 से 15 ग्लास पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारी आंतों में जमे हुए खाने और गंदगी को साफ करने में पानी का बहुत अहम रोल होता है। दूसरा कारण, इनएक्टिव लाइफ। आजकल लोग ज़्यादा समय एक ही जगह पर बैठकर बिताते हैं, जैसे कंप्यूटर, टीवी या मोबाइल के सामने, और एक्सरसाइज भी नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक फ्लो बहुत स्लो हो जाता है। हमारी लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी और ब्लड से सारे वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है, और हमारी बॉडी जितनी एक्टिव रहे ये उतना अच्छे से काम करती है। लेकिन जब हमारे इनएक्टिव रहने से ये स्लो हो जाती है, तब हमारी बॉडी और ब्लड से वेस्ट और टॉक्सिन्स ठीक तरह से बाहर नहीं निकाल पाती और ये बॉडी में ही जमा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में गांठें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे बगल में, गर्दन पर, कान के आसपास और चेहरे पर, और यही गांठें कैंसर का कारण बन सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर थोड़ी देर में बॉडी को मूवमेंट दें, हर रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करें और ज़्यादा पैदल चलें। कोशिश करें बीच बीच में बॉडी की मसाज करते रहे, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक फ्लो अच्छी तरह काम करे और बॉडी से टॉक्सिन्स और गंदगी को बाहर निकालता रहे। तीसरा कारण, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फैलने वाले कैंसर ओरल कैंसर और लंग कैंसर ही है, जिनकी सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग और शराब पीना है। निकोटीन के धुएं और शराब में मौजूद टॉक्सिन्स मुंह के और लंग्स के सेल को पूरी तरह डैमेज कर देते हैं और कैंसर का एक बड़ा कारण बनते हैं। चौथा कारण, स्ट्रेस।
स्ट्रेस डायरेक्टली कैंसर की वजह नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली ये कैंसर को बढ़ावा दे सकता है। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के दूसरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और सारे ऑर्गन्स का फंक्शन स्लो हो जाता है, और ये कैंसर के बढ़ने की एक बड़ी वजह बन सकता है। पांचवा कारण, स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड कॉस्मेटिक्स। आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स का बढ़ता हुआ यूज़ कैंसर की एक बड़ी वजह भी बन रहा है। ये प्रोडक्ट बहुत सारे केमिकल से भरे होते हैं, जैसे पैराबीन्स। पैराबीन्स सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स में ही नहीं, बल्कि पैक्ड फूड में भी होते हैं, क्योंकि ये एक प्रिजर्वेटिव है जो प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाने और लंबे समय तक स्टोर रखने में मदद करता है। लेकिन ये पैराबीन्स कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजन मतलब कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस, जिनमें कैंसर को जन्म देने की क्षमता होती है। जब हम पैराबीन्स वाले स्किन या हेयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हमारे स्किन के पोर्स से ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और कैंसर के सेल को जन्म दे सकते हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदे, चेक कर ले कि उस पर पैराबीन फ्री लिखा है या नहीं। छठा कारण, यूज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स। प्लास्टिक कंटेनर्स में BPA यानी बिस्फिनॉल A होता है। ये एक केमिकल टॉक्सिन है जो कैंसर को जन्म दे सकता है। जब हम गर्म खाना प्लास्टिक कंटेनर्स में रखते हैं, ये टॉक्सिन्स प्लास्टिक से खाने में और खाने से हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ती जाती है और कैंसर को जन्म दे सकती है। इसी तरह जब हम ज्यादा देर तक धूप में रखी हुई प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं, यही BPA हमारी बॉडी में जाता है। इसलिए हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, और खाने पीने की चीज़ों के लिए तो बिल्कुल नहीं। सातवां कारण, माइक्रोवेव फूड। जब हम माइक्रोवेव में खाना बनाते या गर्म करते हैं, इसमें होने वाले हीट रेडिएशन की वजह से एक केमिकल रिलीज होता है, जिसे डाईएसिटिल कहते हैं। ये हमारी बॉडी में जाकर टॉक्सिक बन जाता है और धीरे धीरे हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है और कैंसर का एक बड़ा कारण बन सकता है। आठवां कारण, मोबाइल, टीवी या लैपटॉप का देर रात तक अंधेरे में इस्तेमाल करना। जब हम अंधेरे में देर रात तक मोबाइल, लैपटॉप या टीवी देखते हैं, इनमें से निकलने वाली ब्लू लाइट रेडिएशन हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पर अफेक्ट करती है और धीरे धीरे हमारी बॉडी में केमिकल चेंजेस करने लग जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। अगर इन टॉक्सिन्स की मात्रा बॉडी में बढ़ जाए या किसी ऑर्गन में जमा हो जाए तो वहाँ कैंसर हो सकता है। और एक बड़ी गलती कि हम रात को मोबाइल अपने नज़दीक रखकर सोते हैं, जिसकी वजह से उसके रेडिएशंस डायरेक्टली हमारे ब्रेन और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं और कई बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। नौवां और बहुत इंपॉर्टेंट कारण, दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। मेडिसिन्स को असरदार बनाने के लिए और इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनमें भी बहुत सारे केमिकल्स और प्रेजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, लेकिन ये प्रेजर्वेटिव हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं और हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को भी डैमेज करते हैं, जैसे किडनी, लिवर वगैरह। और अगर ये केमिकल्स की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो ये कैंसर तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो तब ही डॉक्टर की सलाह से और प्रिस्क्रिप्शन से ही मेडिसिन लें और खुद को जितना हो सके नेचुरल तरीकों से ठीक करने की कोशिश करें। औरतों में कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन के लंबे समय तक इस्तेमाल से उनमें रिप्रोडक्टिव कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे यूटेरस कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। 10वां बड़ा कारण, पोल्यूटेड एरिया में रहना, जैसे जहां पर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, फैक्ट्रीज का धुआं हो या जलने वाले कचरे का धुआं हो या फिर किसी भी तरह का कचरा कूड़ा हो। ये पोल्यूशन कई टॉक्सिन्स को बनाते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारे डैमेज करते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण होता है बॉडी में किसी भी तरह का टॉक्सिन की मात्रा बढ़ना, क्योंकि ये टॉक्सिन बॉडी को डैमेज करने लग जाता है। दोस्तों, ऐसी कई गलतियां हैं जो हम हर रोज कर रहे हैं और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें तो हम खुद को हेल्दी बना सकते हैं और साथ ही कैंसर और कई बीमारियों से बच सकते हैं। कैंसर की शुरुआत होने से पहले हमारी बॉडी हमें कुछ सिग्नल्स देती है। इन सिग्नल्स को समझने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।